दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल भी रंग से जब बेरंग हो जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया में एक दिन का राजकीय शोक व्यक्त किया जाता है। भारत में भी राजकीय शोक के दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। अलग अलग देश के ध्वज को झुकाने पर मजबूर करने वाली ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ और भारत के बीच क्या रिश्ता है जो भारत ने उसे ऐसा तोहफा दिया है जो कि पूरी दुनिया यादगार रहती है। ब्रिटेन की ये महारानी भारत में बहुत बार आ चुकी है और भारत भी उसे सम्मान से देखता है। रानी एलिजाबेथ भी भारत से भी उतना ही लगाव रखती है। आखिर रानी एलिजाबेथ और भारत के बीच में क्या रिश्ता है और आखिर रानी एलिजाबेथ कौन है, जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, लेकिन आपने हमारे रंगून ठाकरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि हमारे वीडियो आपको हमेशा अलर्ट करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंगून ठाकरे। स्वागत है हमारे इस नए शानदार वीडियो में। हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे 28 जुलाई 1914 से, क्योंकि इस समय पहला विश्व युद्ध हुआ था और इसमें यूनाइटेड किंगडम के राजा और ब्रिटिश डोमिनियन के राजा और भारत के आखिरी सम्राट रहने वाले अल्बर्ट ऑथरवजाज यानी जॉर्ज षष्ठम की बेटी रह चुकी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ जो थी, उनका नाम एलिजाबेथ क्यों रखा गया था, इसके पीछे एक वजह है। क्योंकि उनका नाम पहले एलिजाबेथ नहीं था, उनका नाम था अलेक्जेंडर मेरी। लेकिन जब एलिजाबेथ रानी बनी थी तब उनका नाम एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय ऐसा नामकरण हुआ था। एलिजाबेथ नाम क्यों रखा गया, ये भी बात आप समझ लो। अलेक्जेंडर मेरी जो थी, उनकी माँ का नाम जो शादी के बाद में एलिजाबेथ रानी रखा था, उसके वजह से ये द्वितीय जो अपनी एलिजाबेथ क्वीन है, उनका नामकरण एलिजाबेथ हो गया। ये वजह थी, ये आप समझ लीजिएगा। एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय का माँ का भी नाम एलिजाबेथ क्वीन था, लेकिन वो भी नाम जब एलिजाबेथ द्वितीय क्वीन की माँ की शादी हुई थी तो उसके बाद में मिला था। ये पहले आप समझ लीजिएगा, तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, पूरा वीडियो समझ में आएगा। दूसरी बात ये थी, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का असली नाम था अलेक्जेंड्रा मेरी। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब उनका नामकरण एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय ऐसा रखा गया था। एलिजाबेथ ये राजा जॉर्ज षष्ठम की पहली संतान थी और एलिजाबेथ को एक छोटी बहन भी थी। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। एलिजाबेथ वर्सर राजघराने से ताल्लुक रखती है। वर्तमान समय में महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और कुछ अन्य राष्ट्रमंडल के क्षेत्र के रानी के रूप में भी उसे माना जाता था। क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के राजघराने में जन्म लिया था, उस वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो उनके महलों में होती थी और बाहर के जो शिक्षक आते थे वो उन्हें पढ़ाते थे, क्योंकि वो राजघराने से ताल्लुक रखती थी। बाहर जाने को उनको कोई जरूरत नहीं थी। एक बात आपको और बताते हैं, उनकी जो बहन है उनका नाम मार्गरेट था। महारानी एलिजाबेथ राजघराने से ताल्लुक रखती है और उनके परिवार की श्रृंखला भी है, बहुत लंबी है। मगर हम आपको बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज पंचम ये एलिजाबेथ के दादा थे और उनके दादा गुजरने के बाद ये राजगद्दी उनके अंकल यानी एलिजाबेथ के पिता के भाई को मिलने वाली थी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे परिवार की लड़की से शादी करने का निर्णय लिया और ये राज्य कानून के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने ये पद खुद छोड़ दिया। उसके बाद में उसके हकदार बने एलिजाबेथ के पिता और उनका नाम था जॉर्ज षष्ठम। उसके बाद में उत्तराधिकारी हो गई थी यानी एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय। एलिजाबेथ के परिवार में उनकी माँ एंजेलो मार्गरेट भी थी, जिन्होंने रानी बनने के बाद अपना नाम चेंज कर दिया था और उन्होंने अपना नाम एलिजाबेथ ये रखा था। और इस बाद में राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय क्वीन बनी थी, उसने भी अपना नाम द्वितीय एलिजाबेथ क्वीन रखा था। जब एलिजाबेथ की उम्र 13 साल की थी तब वो प्यार में पड़ चुकी थी। द्वितीय रानी एलिजाबेथ का स्वभाव लोगों के प्रति बहुत प्यार भरा और लगाव रहने वाला बताया जाता है। दोस्तों, हम एलिजाबेथ के पति के बारे में आपको बताते हैं कि जब एलिजाबेथ की उम्र 13 साल की थी तब उनके पति और उनकी मुलाकात हो गई थी। उसके बाद में उन दोनों ने पत्र व्यवहार करा और उसके बाद में एलिजाबेथ को उनके पति तब से उन्होंने चुन लिया था और प्यार में भी पड़ गई थी, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया था। उसके बाद में उनकी शादी 1947 में तय हो गई और जब उनकी शादी तय हो रही थी तब इधर भारत भी स्वतंत्र हो रहा था। उनकी शादी हो जाने के 5 बरस बाद 5 जून
1952 को राजकुमार फिलिप्स कीनिया के दौरे पर गए थे। उसी दौरान जो एलिजाबेथ है उनके पिता का देहांत हो गया था, यानी राजा षष्ठम की मृत्यु हो गई थी। घर में कोई राजकुमार न होने की वजह से ये राजकुमारी ही रानी बनने वाली थी, ये तय हो चुका था। 6 जून 1952 को महज 25 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को इंग्लैंड और उनके सभी कॉलोनी देशों के लिए महारानी जो है घोषित किया गया था। इसमें महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड के अलावा यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और कुछ अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र के रानी के रूप में देखा जाने लगा। जब रानी एलिजाबेथ की घोषणा हुई तब ब्रिटेन के कुछ लोगों ने इस पद पर नाराजगी भी व्यक्त की थी और कुछ लोग बहुत ही खुश थे। रानी एलिजाबेथ के द्वितीय का राज्याभिषेक के लिए जुलूस की तैयारी उस पल से शुरू हुई थी जब फरवरी 1952 को राजगादी की उत्तराधिकारी बनाई गई थी। लेकिन उन रानी का ताज 16 महीने के बाद यानी 2 जून 1953 को पहनाया गया। जब राज्याभिषेक होने वाला था तो भारी बारिश के बावजूद हजारों उत्सुक दर्शक जुलूस देखने का मुख्य स्थान प्राप्त करने के लिए रात भर जुलूस के मार्ग पर डेरा डालते रहे। राज्याभिषेक वाले दिन नई रानी की जय जयकार करने के लिए सड़कों पर लगभग 30 लाख लोगों ने पंक्तियां बनाकर खड़े रहे थे। जब राज्याभिषेक की घड़ी थी तो रानी ने सफेद रेशम की वेशभूषा की थी। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक टेलीविजन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बना था। 1952 में 1/3 से कम ब्रिटिश घरों में टेलीविजन था। स्वयं समारोह को पहले कभी भी इस तरह का फिल्माया नहीं गया था और हालांकि प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के विचार में भी ये नहीं था कि हमें ये नहीं फिल्माने का, लेकिन रानी ये मानती थी, वो चाहती थी कि इसे फिल्माया जाए क्योंकि ये राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन ये राज्याभिषेक फिल्माए जाने की मांग लोगों से भी बहुत होने लगी थी, इसलिए बीबीसी ने इसका पूरा कवरेज किया था। 11 घंटे के लाइव कवरेज देखने के लिए लिविंग रूम, सिनेमा और इतर जगह से लोगों ने इस राज्याभिषेक को टेलीविजन पर देखा। एलिजाबेथ ने जो केवल 25 वर्ष की थी, न केवल अपने पिता का खोने का दुख का सामना किया बल्कि चुनौतीपूर्ण संभावना का भी सामना किया कि वो अब यूनाइटेड किंगडम की रानी और राष्ट्रमंडल की प्रमुख भी थी। दरमियान की बात बता दें आपको दोस्तों कि 1953 में ब्रिटेन अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के साए में जी रहा था, क्योंकि बम गोलीबारी से लोग डर चुके थे। जैसे जैसे प्रदेशों को स्वतंत्रता मिली और कुछ क्षेत्र गणराज्य बन गए, उसके क्षेत्रों की संख्या समय के साथ बदलती गई। उनके कई ऐतिहासिक यात्राओं और बैठकों में 1986 में चीन की राजकीय यात्रा, 1994 में रूसी की और 2011 में आयरलैंड गणराज्य और 5 पोप के साथ यात्रा भी शामिल रही है। रानी एलिजाबेथ 3 बार भारत आ चुकी है और वो पहली बार दिल्ली आई थी। गणतंत्र दिवस पर वो विशेष मेहमान थी। उसके बाद में वो काशी भी गई थी और उन्होंने वहां पर हाथी की सवारी भी की थी। उसके बाद में वो आगरा भी गई और आगरे में जाके उन्होंने ताज का दीदार भी करा था। रानी एलिजाबेथ 1983 में भी भारत आई थी और उसके बाद में वो आखिरी 1997 में भारत आई थी। तब भारत 50 बरस पूरे करने वाला था, यानी आजादी के वो 50 बरस थे। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत बार ब्रिटेन जा चुके हैं। उनमें से कई नाम भी है। उनमें से एक नाम प्रतिभाताई पाटिल, उनका भी है। और 1915 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रानी एलिजाबेथ को मिलने ब्रिटेन गए थे, तब उन्होंने उनको महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ एक रुमाल दिखाया था और उन्होंने उनसे कहा था कि ये जो रुमाल है मुझे महात्मा गांधी जी ने मेरे शादी पर एक उपहार के रूप में दिया है। ब्रिटेन की रहने वाली रानी एलिजाबेथ को भारत की ओर से एक खास तोहफा दिया गया था। वो जो तोहफा हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वो तोहफा ये था कि हैदराबाद के निजाम जब शादी पे गए थे रानी एलिजाबेथ के, तब उन्होंने उनसे कहा था कि हम आपको जो तोहफा देने वाले हैं आप चुन के वो तोहफा ले ले। तब रानी एलिजाबेथ ने एक हीरे वाला हार ले लिया था। उस हार में 50 हीरे थे, लेकिन आज उस हीरे की जो कीमत है, यानी उस हार की कीमत है 659 करोड़ हो चुकी है। वो हार रानी एलिजाबेथ ने जीवन भर अपने गले में पहन के रखा और वो कभी कभार उनके बहू को भी देती थी और वो यादगार रहती थी कि यह हार मुझे भारत के हैदराबाद से मिला है। रानी एलिजाबेथ और भारत के बीच में ऐसा घनिष्ठ रिश्ता था क्योंकि वो बहुत बार भारत भी आ चुकी थी
उनके पिताजी भी इस भारत देश के ब्रिटिश के आखिरी सम्राट रहे थे। ये थी पूरी रानी एलिजाबेथ की कहानी। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।